अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज इकरा सजाद और आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें क्या स्टेटमेंट गिवन है, इसमें दो मैट्रिसेस गिवन है इफ ए एंड बी, देन हमने क्या फाइंड आउट करना है 3a माइनस 2b एंड सेकंड जो हमारे पास पार्ट है उसमें हमने फाइंड करना है 2a ट्रांसपोज माइनस 2b ट्रांसपोज। तो इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है 3a माइनस 2b। तो इसको किस तरह से करेंगे, ए जो हमारे पास है इसमें जो ए मैट्रिक्स गिवन है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं 3 इंटू ए मैट्रिक्स किसके इक्वल है 1 माइनस 2 3 एंड 4। इसी तरह माइनस 2 और बी हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो क्या गिवन है उसकी यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 0 7 माइनस 3 एंड 8। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है 3 एंड दिस मैट्रिक्स है। तो 3 को हमने क्या करना है इस मैट्रिक्स में जितनी भी एंट्रीज है सबसे मल्टीप्लाई करवा देना है। तो 3 को ऑल एंट्री से मल्टीप्लाई करवा दें अंदर, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा 3 1 are 3 माइनस 6 9 12 माइनस, अब यहाँ पे हमारे पास 2 है तो इस मैट्रिक्स में जितनी भी एंट्रीज है उसको हमने क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो 2 को जब 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 14 माइनस 6 16। अब लास्ट स्टेप हमारे पास रह गया। लास्ट स्टेप में हमने क्या करना है, अब ये जो दो मैट्रिक्स है उसमें माइनस का साइन है तो इसका मतलब है कि हमने इन दो मैट्रिसेस को क्या कर देना है माइनस। तो इन दोनों मैट्रिसेस में जितनी भी एंट्रीज है कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम माइनस करते जाएंगे। 3 फर्स्ट एंट्री है तो यहाँ पे जो 0 फर्स्ट एंट्री है वापस से माइनस हो जाएंगे। इसी तरह सेकंड एंट्री से माइनस हो जाएगी तो ये 3 माइनस 0 माइनस 6 माइनस इंटू 14 9 माइनस इंटू माइनस 6 और इसी तरह हमारे पास 12 माइनस 16। तो अब इसको माइनस करके यहाँ पे आंसर लिख देते हैं। हमारे पास क्या बन जाएगा 3 माइनस 0 3, ये हमारे पास है माइनस 6 एंड माइनस 14 तो दोनों आपस में सम हो जाएंगे माइनस 20। इसी तरह 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 9 प्लस 6 हमारे पास हो जाएगा 15। 12 माइनस 16 है तो माइनस 4 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो इसका हमने कर लिया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है 2a ट्रांसपोज माइनस 2b ट्रांसपोज। अब यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है उसमें हमने क्या करना है ए मैट्रिक्स नहीं लिखना, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है हमने। तो पहले मैट्रिक्स ले लेते हैं उसके ऊपर लिख लेते हैं। तो 2a ट्रांसपोज माइनस 2b ट्रांसपोज, तो यहाँ पे हमने 2 लिखा। उसके बाद हमारे पास क्या मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स क्या गिवन है 1 माइनस 2 3 एंड 4 और इसका ऊपर ट्रांसपोज गिवन है तो यहाँ पे हमने स्मॉल टी यानी ट्रांसपोज लिख देना है। और उसके बाद यहाँ पे क्या गिवन है माइनस 2 तो यहाँ पे माइनस 2 लिख दिया। उसके बाद बी है मैट्रिक्स तो बी मैट्रिक्स लिखेंगे 0 7 माइनस 3 एंड 8। बी का भी ट्रांसपोज है तो यहाँ पे हमने ट्रांसपोज लिख दिया। अब हमें पता है कि हमारे पास जो ट्रांसपोज होता है, अब हम इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते। पहले हमने क्या करना है जो उसकी ट्रांसपोज है पहले ट्रांसपोज लेंगे और उसके बाद इसको हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करवाना है। तो ट्रांसपोज हमें पता है कि जो हमारे पास रोज होती है हम उसको कॉलम्स में चेंज कर दें या फिर कॉलम्स को रोज में चेंज कर दें। तो हम इसकी जो रोज है उसको कॉलम्स में चेंज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। फर्स्ट रो हमारे पास क्या है 1 माइनस 2 तो हम इसको फर्स्ट कॉलम बना देते हैं 1 माइनस 2। इसी तरह सेकंड रो हमारे पास क्या है 3 4 तो हम इसको सेकंड कॉलम बना देंगे 3 4। तो ये हमने इसका क्या कर लिया ट्रांसपोज। अब इसमें ट्रांसपोज नहीं लिखना क्योंकि हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया। अब माइनस 2, अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं। फर्स्ट रो हमारे पास 0 7 इसको फर्स्ट कॉलम बना दें 0 7। सेकंड रो माइनस 3 8 इसको सेकंड कॉलम बना दिया। इसका भी ट्रांसपोज ले लिया। अब हमने क्या करना है यहाँ पे 2 को ऑल एंट्री से मल्टीप्लाई करवा दे इस मैट्रिक्स में। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 6 माइनस 6 2 2 are 4 एंड 8 माइनस, यहाँ पे भी क्या करना है हमने 2 से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करवा दें
0, माइनस हमने बाहर रखा 2, -6, 14 एंड 16। तो अब हमारे पास ये क्या होगा, इसको हमने माइनस करवा देना है आपस में दोनों मैट्रिक्स को। ये एक मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स और इसमें माइनस का साइन है दरमियान में, तो हमने इसको क्या करना है आपस में माइनस करवा देंगे। तो माइनस करते हैं हम इसको 2 -0 6 माइनस इंटू -6 -4 -14 8 -16। तो अब इसको माइनस करके हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास इसका आंसर है 2 - 0 2 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 12। ये हमारे पास -4 एंड -14 है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा -18 के। 8 - 16 -8। तो इसका सेकंड पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ 2 इंटू एक मैट्रिक्स गिवन है 2 4 -3 एंड a। 2 के साथ हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है और ये हमारे पास 3a है 4 इंटू 8, और उसके बाद +3 इंटू 1b 8 - 4 इज इक्वल टू 7 10 18 एंड 1। और यहां से हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। और यहां से हमने किस चीज को फाइंड आउट करना है, a और b की वैल्यू को। तो इसको स्टार्ट करते हैं, किस तरह से हम इसको करेंगे। यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि जो हमारे पास 2 गिवन है अंदर इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इसी तरह जो 3 गिवन है वो इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, और फिर ये जिसके इक्वल है एक मैट्रिक्स के, फिर इसको कंपैरिजन हम करके कंपेयर करके a और b की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं 2 इंटू 2 4 -3 a +3 इंटू 1b 8 -4 इज इक्वल टू 7 10 18 एंड 1। तो 2 को अंदर इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवा दें और 3 को अंदर इस मैट्रिक्स में जितनी भी एंट्रीज हैं उससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये हमारे पास किसकी इक्वल हो जाएगा 4 8 -6 2a प्लस, अब इसी तरह 3 को अंदर हमने मल्टीप्लाई करवा देना है, तो ये 3b 24 -12 इज इक्वल टू 7 10 18 एंड 1। अब हमारे पास ये दो मैट्रिक्स बन गए, इसको आपस में हम क्या करेंगे, इसके दरमियान सम का साइन है ऐड अप यानी एडिशन का, तो इसको हम ऐड कर देंगे। तो इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर लें, तो 4 + 3 किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास 7, या एक स्टेप करके लिख लेते हैं 4 + 3 8 + 3b -6 + 24 2a -12 इज इक्वल टू 7 10 18 एंड 1। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको हम ऐड अप कर लेते हैं। ये हमारे पास 4 + 3 7 8 + 3b है -6 + 24 जो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा 18 के, और इसी तरह 2a -12 इज इक्वल टू 7 10 18 एंड 1। अब इसमें देखिए हमारे पास जो इक्वल हो जाती है उसको हमने कंपेयर नहीं करना होता। जैसे फर्स्ट एंट्री के साथ कंपेयर होती है, इसी तरह सेकंड एंट्री के साथ कंपेयर होगी, और इसी तरह थर्ड एंट्री थर्ड के साथ, फोर्थ एंट्री फोर्थ के साथ। तो जो फर्स्ट है यहाँ पे 7 है, तो ये 7 है, यानी 7 = 7, इसको हम नहीं लिखेंगे। ये अंडरस्टूड बात है कि हमारे पास ये किसके 7 = 7 होता है। तो अब जो हमारे पास सेकंड इसकी एंट्री है वो 8 + 3 भी है, और यहाँ पे सेकंड एंट्री क्या है 10। तो इसको हम कंपेयर करके लिख लेंगे कि हमारे पास 8
प्लस 3b इज इक्वल टू 10। तो इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 बना देंगे। इसी तरह थर्ड एंट्री, अब थर्ड एंट्री से कंपेयर होगी। थर्ड एंट्री यहाँ पे क्या है 18 और यहाँ पे भी 18, तो 18 इज इक्वल टू 18, इसको भी इक्वेशन बना के लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास ये क्या है 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 1, तो इसको हम एक और इक्वेशन बना के लिख लेते हैं 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए। अब हमने इन दोनों इक्वेशन से क्या फाइंड आउट करना है, a और b की वैल्यूज को। तो इक्वेशन नंबर अगर मैं 1 से करूं, 1 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं 3a इज इक्वल टू 10, 8 को इस साइड पे लेके जाए -8, 10 माइनस 8 2 3b। तो यहां से हमारे पास b किसके इक्वल हो जाएगा, 3 को दोनों साइड पे डिवाइड कर लेंगे 2/3, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, b की। इसी तरह यहां पे लिख लेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 2 1 से निकाला। अब हम इक्वेशन 2 को लेंगे और यहां से हमने क्या फाइंड आउट करना है, a की वैल्यू को। तो इसको लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 और 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 1, तो 2a इज इक्वल टू 1, यहाँ पे -12 है तो यहाँ पे +12 हो जाएगा और 13 2a, तो a हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा 13/2। तो ये यहाँ से इस क्वेश्चन से हमने a और b की वैल्यूज को ही फाइंड आउट करना था और हमने a और b की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब जो हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 8 वो स्टार्ट करते हैं। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है उसमें क्या स्टेटमेंट गिवन है, उसमें दो मैट्रिसेस गिवन है a इज इक्वल टू एंड b, और हमने इसमें क्या वेरीफाई करना है कि हमारे पास a प्लस बी होल का ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल है, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। इसी तरह इसके बाकी पार्ट्स हैं उनको भी हम देखेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, पहले हमने ब्रैकेट के अंदर जो होता है उसको सॉल्व करना होता है। अब हमारे पास ब्रैकेट में पहले क्या है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। हमने इसमें प्रूव करना है कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, उसमें हमारे पास a प्लस बी होल का ट्रांसपोज है, तो यहाँ पे a प्लस बी होल का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, a मैट्रिक्स लें, a मैट्रिक्स किसके इक्वल है 1 2 0 1 प्लस a मैट्रिक्स प्लस b मैट्रिक्स, b मैट्रिक्स किसके इक्वल है 1 1 2 एंड 0। अब a प्लस b के बाद हमारे पास ब्रैकेट है, तो ये हमने इसमें ब्रैकेट लगा दी और इसका होल का ट्रांसपोज भी है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दो मैट्रिक्स को सम करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज। तो इसको सम करते हैं, सम करने के बाद इसका आंसर क्या बनेगा 1, फर्स्ट एंट्री 1 है और इधर भी 1 है, तो 1 + 1 2, इसी तरह 2 + 1 3, 0 + 2 2, 1 + 0 1, और इसके बाद हमारे पास इसका ट्रांसपोज रह गया, तो वो ट्रांसपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो ट्रांसपोज में हमने रोज को कॉलम्स में चेंज करना है, तो इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा, फर्स्ट रो है 2 3, इसको हम फर्स्ट कॉलम बना देंगे 2 3, सेकंड रो 2 1, इसको सेकंड कॉलम बना दें 2 1। तो अब हमने इसका ट्रांसपोज लिख लिया, ट्रांसपोज ले लिया, तो यहाँ पे इसके ऊपर ट्रांसपोज नहीं लिखेंगे, तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई a प्लस बी होल का ट्रांसपोज। अब हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड क्या है उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास उसका आंसर क्या आता है या नहीं। तो इसकी राइट हैंड साइड ले लेंगे। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, यानी अब इसमें पहले हमने क्या करना है, a का अलग से ट्रांसपोज लेना है, b का अलग से ट्रांसपोज लेना है और फिर उसको हमने बाद में क्या करना है, सम करना है। तो इसमें ट्रांसपोज लेते हैं, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो a मैट्रिक्स किसके इक्वल है 1 2 0 1 1 2 0 1, इसका ट्रांसपोज प्लस b मैट्रिक्स हमारे पास किसके इक्वल है 1 1 2 0
1 1 2 0 और इसका भी ट्रांसपोज। तो अब पहले इसका ट्रांसपोज लेंगे और फिर इन दो मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, सम करेंगे। तो इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। फर्स्ट रो है हमारे पास 1 2, तो इसको फर्स्ट कॉलम बना दिया 1 2। इसी तरह सेकंड रो है 0 1, तो इसको फर्स्ट कॉलम बना दें, ये क्या हो जाएगा 0 एंड 1। तो इसका हमने ट्रांसपोज ले लिया। अब जो सेकंड मैट्रिक्स गिवन है उसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो उसका ट्रांसपोज क्या बनेगा, प्लस 1 1 फर्स्ट रो, तो इसको फर्स्ट कॉलम बना दिया। सेकंड रो 2 0, तो इसको सेकंड कॉलम बना दिया 2 0। ये इसका हमने क्या ट्रांसपोज ले लिया। अब ये दो मैट्रिक्स हैं और इसके दरमियान प्लस का साइन है, तो हमने इसको क्या करना है, प्लस आपस में ऐड कर देना है। तो फर्स्ट एंट्री में ऐड हो जाएगी, इसी तरह अप टू सो ऑन में। तो 1 + 1 2, 0 + 2 2, 2 + 1 3, 1 + 0 1। तो अब इसको मैच करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे आंसर सेम है या नहीं। तो फर्स्ट रो हमारे पास 2 2 2 2 3 1 3 1। तो जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी वो किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। तो हमारे पास प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसका सेकंड पार्ट जो हमारे पास, उसको देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, यहाँ पे जस्ट प्लस के जो साइन थे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, माइनस के साइन हो जाएंगे। यानी यहाँ पे हमने a + b किया था, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे a - b और फिर अगेन उसका अगेन वैसे ट्रांसपोज ले लेंगे। और यहाँ पे भी हमने क्या करना है, a ट्रांसपोज है माइनस कर देंगे b ट्रांसपोज से। तो इसका सेकंड पार्ट जो है वो आपने खुद से कर लेना है, जस्ट माइनस का साइन चेंज होगा, बाकी सेम स्टेप्स वैसे रहेंगे ट्रांसपोज वाले। तो हम इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, a + a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो पहले तो हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास a + a ट्रांसपोज किसके इक्वल है। तो इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करें, फिर बाद में हम प्रूव करेंगे कि ये सिमेट्रिक भी है। तो a + a ट्रांसपोज को पहले हम फाइंड आउट करते हैं, a + a ट्रांसपोज। तो a मैट्रिक्स किसके इक्वल है, 1 2 1 2 0 1 प्लस a का ट्रांसपोज। तो a मैट्रिक्स अगेन से 1 2 0 1 का ट्रांसपोज। तो पहले हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं और फिर इन दोनों को सम कर लेंगे। तो इसका ट्रांसपोज ले लेंगे 1 2 0 1 प्लस ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें 1 2, सेकंड रो को सेकंड कॉलम। तो ये इसका ट्रांसपोज आ गया। अब ये दो मैट्रिक्स बन गए और इसको हमने क्या कर लेना है, आपस में सम कर लेना है। तो इसको सम कर लें। फर्स्ट एंट्री में ऐड 2 2 + 0 2 0 + 2 2 1 + 1 2। तो अब हमारे पास a + a ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आ गई, ऑल एंट्रीज आर 2। तो a + a ट्रांसपोज की हमने वैल्यू को अभी तक फाइंड आउट किया है, लेकिन अब हमने क्या प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक भी है। तो सिमेट्रिक क्या होती है, सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है कि अगर हम उसका ट्रांसपोज लें तो अगेन वही मैट्रिक्स आ जाए। तो इसका ट्रांसपोज ले लेंगे हम।